प्यारे दोस्तों, प्यारे देशवासियों, जीवन में जितना आप सरल और सहज रहेंगे ना, उतना आपको ईश्वर पसंद करता है। ईश्वर उनके हृदय में जागते हैं। जो मनुष्य जितना एक बालक सहज रहता है, सरल रहता है, क्योंकि सरल और सहज ही ईश्वर का स्वरूप है। प्यारे, जो अपने अंदर की शांति से इतना शांत हो गया है, उसको बाहर की अशांति कोई प्रभाव नहीं कर सकता। प्यारे, अपने अंदर की में इतना आप शांत रहो कि बाहर के दुख, क्लेश, क्रोध, अहंकार आपको विचलित ना कर पाए। क्योंकि जिसके अंदर जितना शांत रहते हैं, उतना ही वो प्रसन्न रहते हैं। अपने अंदर शांति है। अपने विचारों को दूर करके अपने हृदय की गहराइयों में जाकर शांति प्राप्त करिए, कि शांति ही आत्मा का स्वरूप है, आनंद ही आत्मा का स्वरूप है। अगर पानी में कंकड़ फेंकोगे ना, तो बाहरी तरंग आते हैं, अंदर समुद्र पूरा शांत रहता है। इसके लिए कहते हैं, जिसके अंदर जितना शांति है, जितना आनंद है, वो बाहर भी परिपूर्ण रहता है। बाहर के विचार, बाहर के दुख, बाहर के क्लेश, बाहर की इच्छाएं, काम, क्रोध, उन्हें ये सब नहीं सताता। प्यारे, कि अंदर के शांति बाहर के दुख को हावी नहीं होने देता। इसके लिए जिस भी प्राणी को अंदर में पूर्णता शांति प्राप्त हो गया है, जिस भी प्राणी के हृदय में ईश्वर का वास है, वही पूर्ण शांति और पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे, याद रखिए, सृष्टि में पूर्णता वही प्राप्त कर पाता है जिसको ईश्वर कृपा करते हैं, जिसको ईश्वर प्रेरणा करते हैं। ईश्वर उन्हीं को प्रेरणा करता है जो वास्तविक अर्थ में जीव मात्र में ईश्वर का दर्शन करते हैं। हर एक प्राणी मात्र में ईश्वर का दर्शन करते हैं। जो भी व्यक्ति हर एक प्राणी में ईश्वर का दर्शन करता है, उसको ही अंतरात्मा अंदर से शांति प्राप्त कराते हैं। अंदर से जो जितना शांत है, जो जितना स्थिर है ना प्यारे, वो उतना ही बाहर से पूर्णता को प्राप्त कर पाते हैं। इसके लिए कहते हैं कि हर एक प्राणी में ईश्वर को दर्शन करना, ईश्वर का दर्शन करना ही परम लक्ष्य प्राप्त करना है। जब तक आप पूरा विश्व में ईश्वर का दर्शन, पूरा ब्रह्मांड में ईश्वर को नहीं देखेंगे, तब तक आपको कहां से शांति प्राप्त होगी। हर एक प्राणी मात्र में वही ईश्वर तो है, तभी तो ये जीवन चलायमान हो रहा है। प्यारे, अगर ईश्वर ना रहता तो एक सेकंड हम सांसें नहीं ले पाते हैं, हम पानी नहीं पी सकते। प्यारे, एक दिन पेट साफ नहीं होता है तो बेचैन हो जाते हैं हम लोग। वो ईश्वर ही तो है जो हर एक प्राणी में सांसें ले रहे हैं। हर एक प्राणी को दृश्य, इस दोनों आंख से दृश्य दिख रहा है। हर एक प्राणी कान से श्रवण कर रहे, सुन पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, जीभ से टेस्ट ले रहे हैं, हाथों की क्रिया कर रहे, पैरों को क्रिया कर रहे, सब ईश्वर ही का तो है। तो ईश्वर को हर चीज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया कहा करिए। ईश्वर वही देता है जो एक इंसान की जरूरत रहता है। ईश्वर वो नहीं देता है जिससे प्राणी को दुख हो, थोड़े दिन के लिए कष्ट भी आया है तो उसे झेल लीजिए और उसे समझिए कि प्रभु कृपा की है, तभी जाके ये कष्ट मिला है। जो ये कृपा, ईश्वर की कृपा को अनुभव करते हैं, वास्तविक अर्थ में वही जीवन जीना सीख पाते हैं। जीवन तो सभी जी रहे हैं, बट जो ईश्वर के प्रेम भाव में, भक्ति भाव में जीवन जी रहे, वास्तविक अर्थ में जीवन जी रहे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू प्यारे दोस्तों। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।